हाय, कैसे हो आप लोग। ये एक कार्टियर का पैंथर ब्रेसलेट है जो टर्न होके जो लॉक खुलता है ना, इस टाइप के। तो इसका जो लॉक मैकेनिज़्म है मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी है फाइल, मैं आपको इसके ओपन करके मतलब सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, आपको अगर इस तरह वीडियो देखना है ना, मतलब इस टाइप का लॉक हो गया, मैकेनिज़्म हो गया, कुछ एक्सप्लेन वीडियो चाहिए ज्वेलरी के अंदर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हो। मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएंगे, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। सबसे पहले जो अपना ये पार्ट्स है ना, इसको हाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है इस यहाँ पर, है ना। और ये भी है, इसको हाइड करता हूँ दूसरे वाले को, तो ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रूव बना हुआ है, इसको भी हाइड करता हूँ। ये रहा, ये जो ग्रूव है ना, जब ये घुमाओगे आप स्टेप बाय स्टेप, जब ये घुमाओगे आप उस टाइम पे ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है, जब ये घुमाओगे आप, कहाँ गया, जब इसको टर्न करोगे तब ये पार्ट थोड़ा सा पीछे जाएगा, और ये स्प्रिंग इसको प्रेशर करके रखेगा, आगे की तरफ धकेल के रखेगा, है ना। और जब इसको घुमाओगे ये हल्का सा ये वाला पार्ट पीछे की साइड इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा थोड़ा सा। और जब फिर से जब ये ग्रूव सही है इसमें आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैच होगा, तब फिर एक पोजीशन में आ जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह रहेगा। मैं इसको थोड़ा ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये और ये जो इसमें लगा हुआ है, ये पूरा स्ट्रिक एक ही है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे इसमें होल मिलेगा आपको एक राउंड, इसमें ये वायर को इस तरफ डाल के यहाँ से सोल्डर कर देना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसको सोल्डर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो प्लेट आएगा यहाँ पर, ये वाला, ये इस प्लेट को भी साइड से सोल्डर कर दो। सोल्डर मतलब लेजर कर दो इधर से, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर इसको कैसे फिटिंग करना है मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसको भी हाइड कर देता हूँ, स्प्रिंग को भी हाइड कर देता हूँ। जो कर्व है इसको भी हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी एक बार हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर दो ये दिया गया वायर जैसा, ठीक है। ये जो वायर है इसमें फंसेगा ये पहले, कहाँ गया वो, एक मिनट, नहीं ये नहीं बॉक्स, हाँ ये रहा। और ये बॉक्स में भी एक ड्रिल है, दो, वो ड्रिल में जाके फंस जाएगा, और आपको लेज़र कर देना यहाँ पर दोनों साइड पर, दोनों साइड पर लेज़र कर देना, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद कहाँ गया ये पार्ट, दूसरा पार्ट कहाँ गया, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला जो पार्ट है ना, क्या हो रहा है ये वाला जो पार्ट है ना, अरे यार
पर वो ग्रुप भी दिया है ना, ताकि वो घूमे। ये मतलब ये सर्कल ही है, ठीक है। ये ऐसा मत समझो कि ये हेक्सागन ये स्ट्रेट आ रहा है, ये अभी रेंडरिंग नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा फाइल है ना, ये पूरा सर्कल ही है ना। तो दिख रहा है ऐसा, ये स्प्रिंग भी आपको लग रहा है हेक्सागन टाइप का, नहीं पूरा राउंड ही मिलेगा आपको, है ना। और आपको भी अगर ऐसे फाइल चाहिए ना इसके, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं नंबर दे दूँगा। एक बार इसको मैं टर्न करके दिखाता हूँ, जैसे लॉक ओपन होता है वैसे। ये वाला पार्ट रोटेट में जाके एक्सेस, ये वाला एक्सेस। बहुत बड़ा फाइल है इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये जेट ब्रश का फाइल है, इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है। है ना, जैसे ये खुलेगा वैसे ही ये वाला जो पार्ट है अपना, ये स्काई ब्लू कलर का, ये जो है ना कॉर्नर, ये जहाँ पे जा रहा है, तो उस पोजीशन से फिर मतलब ये जो खिसक के आ जाएगा इस साइड, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये प्रेशर पड़ेगा ना इसको यहाँ से, मतलब जगह नहीं मिलेगा इसको घूमने के लिए। अगर ये स्प्रिंग दबा के रखेगा ना उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ आना पड़ेगा, है ना, और फिर अपने पोजीशन पे चला जाएगा जब ये एक दूसरे से मतलब ये हो जाएगा ना। थोड़ा सा ऐसे खोल के दिखाता हूँ अभी। जैसे कि ओवरलैप हो रहा है ना अभी एक दूसरे से, ये रहा, जब ऐसे ओवरलैप होगा तभी ये पीछे आएगा, फिर अपने जो पोजीशन में चला जाएगा जब ये लॉक होगा अपने अपने 4 पॉइंट पर, ठीक है।